ओके, तो अगर इसको अगर कंसोल करता हूँ तो अभी एम्प्टी एरे बन रहा है। ओके, ब्लैंक एरे बन रहा है। तो इस तरीके से एरे डिक्लेयर कर सकते हैं इन जावास्क्रिप्ट। लेट जो नॉर्मल ये वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए रहता है, और ARR करके वेरिएबल नेम है, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में है वो उसके थ्रू से हम एरे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये अगर देखोगे तो इसमें दो तरीके से कर सकते हैं। इसमें डायरेक्ट वैल्यू भी असाइन कर रहे हैं एरे डिफाइन करने का, देख रहे हो, एक यूजिंग द लाइक एरे लिटरल बोल रहा है कि इन लाइन में ही एरे डिफाइन हो रहा है, और ये सिंपल वे से डाटा भी एंट्री हो रहा है। दूसरा एक और वे है एरे डिफाइन करने का, जो ये सेकंड वाला है, जैसे कि न्यू और एरे, एरे कीवर्ड लगता है। तो पहले ये देखते हैं, इसमें कुछ तो ज्यादा है नहीं, बट अभी भी इसको अगर ऐसे करते हैं, इसको चेक करते हैं, तो ये यहाँ पर हमें डाटा मिल जाएगा सारा सीक्वेंस में, देख रहे हो। तो यही इसी को एरे बोलते हैं। हम एक मैट्रिक्स में डाटा सेव करते हैं ऐसा समझो, नहीं तो एक सीक्वेंस में एक ही वेरिएबल के अंदर में हम सीक्वेंस में डाटा सेव कर सकते हैं, मल्टीपल डाटा को एरे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो कि दूसरा वे से भी हम एक है, दूसरे वे है जिससे भी एरे डिफाइन कर सकते हैं, जो है न्यू कीवर्ड के साथ में, एरे और न्यू कीवर्ड के साथ में। तो ये वाला अभी अगर देखेंगे तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये शॉर्ट वर्ड से लाइक शॉर्टकट है जिसके तरीके से कर सकते हैं। ये थोड़ा पहले का जो ओल्डर वे था उस तरीके से समझो कि ये है कि एरे कीवर्ड लगाएंगे एंड देन करेंगे के थ्रू से। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक कलर का बेस ये आ गया। तो इस तरीके से एरे डिफाइन कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर में। अभी एरे के अंदर में चलते हैं कि एरे में क्या क्या चीजें होता है, कैसे वैल्यू पुल कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं उस तरीके से। ओके, तो जैसे कि देखो ये एक एरे है, इसमें से वैल्यू अगर निकालना है तो ना इस पे इंडेक्स करके होता है, जो इंडेक्स के थ्रू से हम इसको ये करते हैं। जैसे कि ये समझो, आ, ये जो डाटा है तो इसका ना एवरी स्पेसिफिक डाटा का एक ये है, लाइक समझो कि एक लोकेशन है, और उस लोकेशन को अगर ट्रिगर करेंगे ना तो उसके थ्रू से उसको वो डाटा हम निकाल सकते हैं इंडेक्स थ्रू से। जैसे कि मैं अगर जीरो ऐड करता हूँ यहाँ पर और इसको कंसोल करते हैं, इस केस में हमें जीरो जीरो इंडेक्स पर जो डाटा है वो होना चाहिए एप्पल। तो ये भी समझो कि जो ये एरे है ये जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है। जैसे कि ये फर्स्ट डाटा है वो जीरो हो जाता है, इसका इंडेक्स समझो कि एक आईडी, और इसका वन हो जाएगा, इसका टू हो जाएगा, एक लाइक इंक्रीमेंट ऑर्डर में बढ़ता रहेगा, बट ये स्टार्ट होगा जीरो से, तो जीरो से ही काउंट होगा, 0 1 2। तो अगर इसको प्रिंट करना है तो यहाँ पर टू डालना पड़ेगा, थ्री नहीं। थ्री डालेंगे तो ये एक आगे चला जाता है, ना रहेगा नहीं। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, देख रहे हो चेरी प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से आउट ये लाइक डाटा निकाल सकते हैं इनसाइड एरे के अंदर से। इस तरीके से हम डाटा को आउटपुट कर सकते हैं। दूसरा, अभी नीचे जाते हैं और देखते हैं दूसरा क्या है। एरे में ना एक लेंथ करके प्रॉपर्टी होता है, जिससे ना लेंथ काउंट होता है एरे का। तो यहाँ पर अगर देख रहे हो इसका भी डॉट लेंथ अगर करते हैं और इसको अगर मैं कंसोल करते हैं, ओके, तो यहाँ पर देख लो तीन डाटा है इसके अंदर में, इसकी वजह से इसका आउटपुट लाइक लेंथ थ्री आ रहा है। तो ये बहुत प्लेस पर यूज होता है। हम जिस एरे का लूप कर रहे हैं तो वहां पर हम इसके थ्रू से ये लगा सकते हैं कि कंडीशंस लगा सकते हैं, नहीं तो चेक कर सकते हैं काउंट कितना है, टोटल कितना है हमारा डाटा। तो इसके लिए ये लेंथ प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल है। एरे के ऊपर लगता है डायरेक्ट, एरे के ऊपर हम लेंथ लगा सकते हैं और उसी तरीके से हमें मिल जाएंगे उसका आउटपुट। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो आउटपुट थ्री आ रहा है उसी तरीके से। दूसरा है कि एरे के अंदर में डाटा पुश कैसे कर सकते हैं। ओके, तो एक एरे के ऊपर में एक मेथड अप्लाई होता है, मेथड का नेम है पुश। पुश करके एक मेथड है जो एरे के ऊपर में अप्लाई होगा। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, इसमें आ जाते हैं, और जैसे कि समझो ये फ्रूट्स करके एरे है,
ओके, और मैं यहाँ पर फ्रूट्स प्रिंट कर रहा हूँ और इससे ऊपर प्रिंट कर रहा हूँ, सेम चीज है। फ्रूट्स को हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, बस फ्रूट्स में ऑलरेडी डाटा है और उसमें एक और डाटा ऐड कर रहे हैं। तो ये पुश ऑपरेटर से ना, लाइक पुश एक मेथड से हम इसको ये कर सकते हैं, लाइक डाटा एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, तो ये देख रहे हो, लास्ट में जाकर एक डाटा इसमें ऐड हो रहा है। तो ये पुश ऑपरेटर का वर्क है कि डाटा को इसके लास्ट में जाकर ऐड करते हैं। ओके, दूसरा भी मेथड देखते हैं, जैसे कि पुश मेथड देखा, उसी तरीके से मल्टीपल मेथड है। अभी मेथड ही आएगा कि क्या क्या मेथड से किस तरीके से बिहेवियर होता है एरे का, और कैसे हम ये कर सकते हैं, उसमें से एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे कि डाटा ऐड करने के लिए हम पुश ऑपरेटर के थ्रू से कर सकते हैं। दूसरा मेथड है जैसे कि अनशिफ्ट करके एक मेथड है, यहाँ पर देख रहे हो अनशिफ्ट। तो अगर मैं अनशिफ्ट करता हूँ तो ये देखो, ये क्या बोला, ऐड इन द बिगिनिंग, मीन्स ये जैसे कि ये लास्ट में ऐड हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हो डाटा लास्ट में ऐड हो रहा है। उसी तरीके से किसी डाटा को अगर स्टार्टिंग में ऐड करना है फ्रंट में, तो उसके लिए ना हम ऑनशिफ्ट कमांड, ये है मेथड है, उसको यूज करेंगे और इसके थ्रू से ये यहाँ पर लाइक इसको शिफ्ट कर देगा और एप्पल के प्लेस पर ये खुद आ जाएंगे। तो यहाँ पर देख लो, ग्रैप्स पहले आ गया, उसके बाद में एप्पल आया, बनाना है, लास्ट में जाकर ऑरेंज आ गया। तो यहाँ पर दो कमांड है, ऐसा समझो कि एक है पुश, पुश के थ्रू से लास्ट में डाटा ऐड कर सकते हैं। एक है ऑन शिफ्ट, जिसके थ्रू से हम डाटा यहाँ पर फ्रंट में ऐड कर सकते हैं स्टार्टिंग में। तो ये दोनों समझना है, क्योंकि दोनों काम लगता है, दोनों यूज में आता है। उसके बाद में है रिमूविंग एलिमेंट फ्रॉम द एरे। तो ये क्या है ना, डाटा रिमूव करने के लिए ये मेथड कॉल होता है, इसको पॉप बोलते हैं। जैसे कि हमें एक डाटा लास्ट से रिमूव करना है, तो ये मेथड यहाँ पर कॉल करो, जैसे कि पुश कर रहे हैं वो सेम तरीके से यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। और इसको हम बोलेंगे डॉट पॉप करके, और ये क्या करेगा, लास्ट से एक डाटा रिमूव कर देगा। जैसे कि 3 डाटा है अभी, और इसको अगर कंसोल करते हैं तो ये ना अभी 2 ही डाटा दिखेगा, एक डाटा लास्ट से रिमूव कर देगा। ओके, इस तरीके से ये पॉप वर्क करता है। पॉप मतलब डाटा रिमूव करने के लिए। दूसरा और भी एक मेथड है, इसका शिफ्ट करके होगा, जो स्टार्टिंग से रिमूव फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में जो कुछ डाटा है तो उसको रिमूव करने के लिए स्टार्टिंग से ये ये अप्लाई होता है। जैसे कि सेम फंक्शंस मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, तो ये वाला डाटा एप्पल करके ये अभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाकी का बनाना और चेरी रहेगा। तो देख रहे हो, इंडेक्स 0 से इसको रिमूव कर रहा है। तो ये इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। ये है लाइक, ऐसा समझो कि डाटा है जो हम यहाँ पर ये कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। ओके, दोनों स्टार्टिंग से भी और लास्ट से भी। इफ बीच में डाटा ऐड करना है, नहीं तो रिमूव करना है, उसके लिए ना एक दूसरा मेथड है। पहले तो स्लाइस देखते हैं, स्लाइस का क्या यूज होता है। तो ये बोल रहा है स्लैश रिटर्न अ, अच्छा, तो ये बोल रहा है स्लैश रिटर्न अ सेलो कॉपी। ओके, तो स्लैश का कुछ दूसरा ही यूज है, बट यहाँ पर देखते हैं ये सेलो कॉपी करके देता है। तो आई थिंक उस जो एरे है, ओके, तो अगर ये देखते हैं, इसको देखते हैं, और ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एरे है फ्रूट्स, इसको कंसोल करते हैं। तो अभी स्लैश क्या कर रहा है, फ्रूट्स पर 0 से 3 तक का ये कर रहा है। तो अभी यहाँ पर देखते हैं क्या करता है। ये देख रहे हो, लाइक फर्स्ट जो हमारा फ्रूट्स है उसमें पूरा का पूरा डाटा आया, उसी में से, उसी एरे में से ये क्या कर रहा है, डाटा कॉपी कर रहा है। कहाँ से, वन इंडेक्स से। वन इंडेक्स मतलब 0 और 1, यहाँ से लेकर कौन सा इंडेक्स तक कर रहा है, लाइक 3 तक। तो लाइक ऐसा होना चाहिए, 1 से है तो यहाँ से, बट ये नहीं लेगा, इससे आगे होगा, और 3 तक मतलब यहाँ तक पिक करेगा। तो ये दो दो डाटा इसके अंदर में आता है, स्लैश के अंदर में। इसकी वजह से बनाना और चेरी तो
कॉपी हो रहा है। ओके, तो एरे में से डाटा कॉपी करने के लिए भी होता है, कॉपी करने के लिए भी यूज होता है। ओके, एक कंसेप्ट यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर देखो क्या बता रहा है, शेलो कॉपी करके। यहाँ पर ना एक बहुत यूनिक कंसेप्ट अप्लाई होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर दिखाता हूँ, इसका आंसर तुम लोगों को देना है। ओके, जैसे कि समझो कि एरे है इक्वल टू, मैं फ्रूट्स यहाँ पर कर देता हूँ। ओके, और अभी ना ऐसा समझो कि दोनों को प्रिंट कर देते हैं ARR, और इसको अभी मैं क्या करता हूँ, ARR डॉट पुश मेथड से न्यू करके ऐड करता हूँ। तो मुझे तुम लोग बताओ कि इसका आउटपुट क्या होगा। अगर ये फ्रूट्स को मैं कंसोल कर रहा हूँ, नीचे एरे को कंसोल कर रहा हूँ, तो क्या आउटपुट होगा। फर्स्ट में फ्रूट्स में एप्पल बनाना चेरी आ जाएगा, और उसके बाद एप्पल बनाना चेरी और नहीं। अच्छा, ऐसा होना चाहिए, राइट। ओके, तो अभी कंसोल करते हैं इसी डेटा को। अभी यहाँ पर देखते हैं, ये देख रहे हो, ये दोनों में सेम डाटा आया है, समझ रहे हो। न्यू ऊपर के पैरामीटर्स में भी ऐड हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ना जावा स्क्रिप्ट में ना थोड़ा दो टाइप का ये डाटा टाइप है। एक है डाटा टाइप जो स्टैटिक, समझो कि वो वैल्यू लाइक पॉइंटर के बेस पर वर्क करता है। जैसे कि बताता हूँ, जैसे कि ऐसा समझो, लेट नंबर और स्ट्रिंग और जो भी बाकी चीजें है, बुलियन, वो सब है किस में आ जाता है, ये ना स्टैटिक डेटा टाइप में आ जाता है। बट एक होता है डायनामिक डेटा टाइप, और पॉइंटर्स डाटा भी बोल सकते हो। उसका एक टर्म है जिसमें ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एरे आता है। तो ये क्या करता है, इसका ये दोनों का एग्जांपल देता हूँ। ओके, ये ना ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और ये इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछते हैं ये चीजें। तो जैसे कि लेट नेम इक्वल टू चित्रा मैं कर रहा हूँ, और फिर से मैं इस वैल्यू को किसी और वेरिएबल में असाइन करता हूँ। जैसे कि लेट नेम वन इक्वल टू, ओके, नेम, और फिर नेम वन में कुछ भी चेंज कर देता हूँ, नेम वन को वन कर देता हूँ, नहीं तो ऐसे कर देता हूँ। इस केस में कंसोल कंसोल डॉट लॉग और नेम वन, अगर इसको चेक करते हैं तो ये दोनों केस में क्या होगा कि यहाँ पर ना, सॉरी गलत कर दिया है मैंने शायद, कंसोल का कंसोल स्क्रीन। ओके। हाँ, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर ना सेम हम जैसा सोचा था उसी तरीके से बिहेव कर रहा है। नेम हम इसको असाइन किया, और नेम को फिर हम दूसरे वैल्यू चेंज कर दिए, और हम दोनों दोनों वेरिएबल को चेक किया। तो इस केस में क्या हो रहा है कि फर्स्ट वैल्यू में चित्र आ रहा है, सेकंड वैल्यू में SSS आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जब हम यहाँ पर इस तरीके से कॉपी कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट और एरे के छोड़कर जो भी डाटा टाइप है उसके लिए बोल रहा हूँ। ओके, तो स्टैटिक डाटा टाइप होता है, और एक डायनामिक करके होता है। कुछ और ही टर्म है, मैं ग्रुप में बता दूंगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे मैं लेट वन कर रहा हूँ ना, तो नेम कर रहा हूँ, तो नेम का मतलब ये क्या बन रहा है, नेम का मतलब बन रहा है ये जो अभी आया था, ये वाला, ये डायरेक्ट इसको वैल्यू मिल रहा है। ओके, यहाँ पर ऐसा समझो कि यहाँ पर ना डायरेक्ट वैल्यू आ रहा है। तो वैल्यू आया तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर अगर वैल्यू को चेंज करेंगे तो हो जाएगा, उस वैल्यू से कोई इफेक्ट नहीं होगा, राइट। बिकॉज क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू आ रहा है इसकी वजह से। ओके, तो ये है बेसिक वे जो स्टैटिक टाइप का जो डेटा टाइप है इसके लिए। अभी डायनामिक जो एरे है उसके लिए देखते हैं। ओके, एरे के लिए जो पहले का एग्जांपल था उसको लेकर चलते हैं, और मैं बताता हूँ कि कैसे एरे अलग तरीके से बिहेव करता है। ओके, तो एरे में क्या होता है, एरे अगर यहाँ पर देखोगे
तो हम तो सेम ही कर रहे हैं अपने हिसाब से, तो जो हमने स्ट्रिंग डाटा टाइप में किया वैसा ही एक तरीके से कर रहे हैं। बट यहाँ पर क्या होता है ना, जब हम एरे बनाते हैं ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट के बात कर रहा हूँ मैं, ये एरे बनाता हूँ ना, तो ये क्या होता है कि ये जो वेरिएबल है ना, इसको ये मिलता ही नहीं है। ये समझो, ये इतना डाटा नहीं मिलता, ये एक पॉइंटर में सेव होता है कहीं पर, ऐसा समझो। पॉइंटर ये समझो, समझो क्या, लाइक मेमोरी में कहीं पर ना एक ये डाटा रखा और वहां का जो लोकेशन है वो कॉपी हो गया, तो समझो कि एड्रेस ये है उस पॉइंटर का। ओके, समझो कि मेमोरी लोकेशन ये है, मेमोरी लोकेशन ये है जहां पर ये पूरा का पूरा डाटा है अभी। तो ये क्या होता है, जब यहाँ पर असाइन हो रहा है ना फ्रूट्स में ये पूरा, तो ये इस तरीके से डाटा असाइन नहीं हो रहा है, ये एड्रेस असाइन हो रहा है इसको। ओके, और ये गेट भी कर रहा है, तो ये एड्रेस को चेक कर रहा है और एड्रेस पर जाकर डाटा गेट कर रहा है। तो ऐसा समझो कि जब मैं फ्रूट्स को यहाँ पर इसको देता हूँ, लाइक दूसरे वेरिएबल को, तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं, ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस इसको भी दे दिया मैंने डायरेक्ट। ओके, और ये भी क्या कर रहा है, अगर कुछ भी कर रहा है, कुछ भी एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो ये एड्रेस पर जा रहा है, यहाँ पर कर रहा है। तो समझ रहे हो, दोनों प्लेस पर एक ही एड्रेस है, यहाँ पर भी एक ही एड्रेस है, यहाँ पर भी एक ही एड्रेस है। इसकी वजह से कुछ भी मैं यहाँ पर पुश करूंगा डाटा, तो ये क्या करेगा, एरे टू चेक करेगा, एरे टू का ये एड्रेस चेक करेगा, एड्रेस में जाकर ऐसे करके उस कमांड रन करेगा और न्यू पास कर देगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऐसे न्यू, न्यू। ओके, और जैसे ही यहाँ पर न्यू आया, तो ये दोनों प्लेस पर सेम लोकेशन है, यहाँ पर भी न्यू का ही लोकेशन है, यहाँ पर भी सॉरी एड्रेस वन का ही लोकेशन है, यहाँ पर भी एड्रेस वन का ही लोकेशन है, इसके पास भी। तो दोनों के पास ना ये सेम टाइप का डाटा मिल जाएगा। तो ये एक बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है जब प्रोग्रामिंग करते हैं तभी, तो ये इसलिए ना सोलो कॉपी और डीप कॉपी का कंसेप्ट है। तो यहाँ पर अगर देख रहे होगे, ये जो स्लाइस किया, तो ये इसने क्या किया, वहां से तो डाटा कॉपी किया, बट उस एरे को इफेक्ट नहीं कर रहा है अभी। जैसे कि इसको अगर ये एग्जांपल अगर दिखाओ, तो यहाँ पर देखो, सॉरी, इसलिए बोल रहा है कि ये सेलो कॉपी कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, अगर मैं यहाँ से डाटा क्रॉप कर रहा हूँ, ओके, मगर अगर इस वैल्यू में डॉट पुश न्यू करूंगा, कंसोल डॉट लॉग करके दोनों वैल्यू को चेक करते हैं, फ्रूट्स को और को, दोनों वैल्यू को अगर ये करते हैं, चेक करते हैं। ओके, तो देख रहे हो इसमें ना, इसमें ये ऐड हुआ है नहीं, बट ऊपर नहीं ऐड हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से कॉपी कर रहा है एरे और एक नया एरे बना रहा है इसके लिए, इस वेरिएबल के लिए एक नया एड्रेस बना रहा है। ओके, तो अभी क्या होगा कि ये एडीडी वन है इसका एड्रेस, तो यहाँ पर ये स्लाइस क्या करेगा, इसको कॉपी करेगा यहाँ से, ये पूरा डाटा पहले एक्सट्रैक्ट करेगा कहाँ से कहाँ तक लेना है। तो समझाओ कि हाँ, यहाँ से यहाँ तक लेना है, ये लिया, एक नया एरे बनाया, उसका एरे टू होगा, और उसको इसको असाइन कर दिया इस वेरिएबल को। तो अभी यहाँ पर कुछ भी करेंगे तो ऊपर के इससे लिंक नहीं है, तो इसकी वजह से ना ये पूरा प्रॉपर एक ये करता है, बिहेव करता है। तो कोई लिंक नहीं है इसके वजह से। ओके, समझो, तो ये थोड़ा समझ कर रखना। इसमें एरे और ऑब्जेक्ट दोनों ऐसा ही बिहेव करता है, तो ऑब्जेक्ट पर जाएंगे तो वो भी दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं, स्लाइसेस देखा, स्लाइसेस के बाद में स्प्लाइस करके है मेथड, जो स्प्लाइस मेथड क्या करता है ना, सेम इसी तरीके से जो ये स्लाइस है उसी तरीके से रिमूव भी करता है और ऐड भी करता है। ओके, तो ये वेरिएबल हटा देते हैं, इसके एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं स्प्लाइस कैसे वर्क करता है। स्प्लाइस जो मेथड है वो क्या करता है, ये ये देखता है, फर्स्ट वैल्यू लेता है इंडेक्स कहाँ से लेना है। ओके, सेकंड वैल्यू देखता है कि कितना वैल्यू यहाँ से डिलीट करना है, अगर जीरो है तो एक भी वैल्यू डिलीट नहीं होगा। और ये जो उसके बाद का जो पैरामीटर है, तो इसका मतलब है कि वहां पर ऐड करना है। तो अगर इसको अगर देखो, अगर इसका यहाँ पर मैं
ये करता हूँ, ये देखो। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर इंडेक्स एक लिया, मतलब ये वाला इंडेक्स लिया। ओके, उसके बाद में क्या किया, इसको क्या करना है, लाइक सॉरी, ये जीरो इंडेक्स है, ये एक इंडेक्स ये वाला होगा। ओके, ये एक इंडेक्स है, ये जीरो वन। ओके, तो वन जो इंडेक्स है तो उसको पहले देखेगा। ओके, ये वेरिएबल है, यहाँ पर कुछ डिलीट करना है क्या, पहले इंडेक्स चेक किया, हाँ यहाँ पर आ गया। कुछ डिलीट करना है क्या, तो नहीं, जीरो, मतलब एक भी डिलीट नहीं करना है, तो ठीक है। उसके बाद में ये चेक करेगा कि अपने पास डाटा है क्या ऐड करने के लिए। हाँ, तो इसके पास मैंगो है, तो ये क्या करेगा, इसको थोड़ा इधर मूव करेगा और यहाँ पर कामा करके, यहाँ पर कामा करके ये वेरिएबल ऐड कर देगा। ओके, ये जो मैंगो है उसको यहाँ पर ऐड कर देगा और इसी तरीके से आउटपुट करेगा। तो ये देख रहे हो, ये स्प्लाइस का वर्क है। एक मिनट, अभी ना मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ स्प्लाइस का, कि अगर मुझे इसको रिप्लेस करना है तो मैं क्या करूंगा, एक इंडेक्स पर गया, इसको डिलीट कर देना है तो एक डिलीट करूंगा, एक डाटा ये वाला, और वहां पर मैंगो ऐड कर देना है। तो अभी अगर देखोगे तो बनाना रिमूव हो जाएगा मैंगो से। ओके, तो इस तरीके से स्प्लाइस वर्क करता है। इसका अलग मीन्स फंक्शनैलिटी वाइज हम दोनों स्प्लाइस और ये जो है दूसरा स्लाइस, दोनों को डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं। दोनों अलग अलग वे के लिए यूज होता है। ये बस डाटा क्रॉप करने के लिए यूज होता है, ये ऐड भी करता है और क्रॉप भी करता है, दोनों के लिए यूज होता है। ओके, उसके बाद में दूसरा मेथड है ज्वाइन करके। वो स्प्लाइस मेथड में जो सेकंड वाला पैरामीटर है जीरो वाला, हम्म, और वो भी इंडेक्स ही है ना, लेकिन फिर वो जीरो इंडेक्स में तो पहले हमारे पास था ना, वो एप्पल था, तो वो एप्पल क्यों नहीं डिलीट हुआ? नहीं, ये फर्स्ट जो वैल्यू है ना, ये है इंडेक्स। वो फर्स्ट जो वैल्यू है वहाँ पे हमें ऐड करना है, जो हमें मैंगो ऐड करना है वो ठीक है। हम्म लेकिन वो सेकंड वाला जो पैरामीटर है जीरो वाला, हम्म। जीरो इंडेक्स पे वो डिलीट जो होने वाला है वो इंडेक्स है ना जीरो वाला, तो एप्पल जीरो इंडेक्स पे, तो एप्पल डिलीट क्यों नहीं हुआ? नहीं, ये क्या चेक करता है, जैसे कि पहले समझो कि ये इंडेक्स लिया तो जीरो वन यहाँ पर आया, राइट, इस वैल्यू पर आ गया। हम्म। तो ये सेकंड वैल्यू क्या चेक करता है कि कितने, यहाँ से कितने वैल्यू डिलीट करना है आगे। तो ये अगर यहाँ पर मैं अगर जीरो को वन करता हूँ तो एक वैल्यू डिलीट करेगा, अगर इसको टू करूंगा तो दो वैल्यू डिलीट करेगा, जैसे कि मैं यहाँ पर दो करता हूँ, और दो वैल्यू डिलीट करेगा और ये उसके बाद में ये वैल्यू ऐड करेगा। पहले इसको रिमूव करेगा ये दोनों डाटा को, और उसके बाद में एक मैंगो ऐड करेगा। तो अगर इसको अगर फिर से चेक करते ओके, हैं, तो वो जो सेकंड वाला जो पैरामीटर है वो इंडेक्स का नहीं, मतलब वैल्यू का है। राइट, कितने यहाँ से इस इंडेक्स से कितने वैल्यू डिलीट करना है, उस तरीके से हम्म। समझो। यहाँ से काउंट होता है कि कितने आगे का वैल्यू हमें डिलीट करना है, तो इसके लिए ये यूज होता है। जीरो इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि हम डिलीट नहीं कर रहे हैं, हमें बस इस इंडेक्स पर ऐड करना है, तो तभी जीरो हमें पास करना होगा। ओके। हाँ, तो ऐसा करता है ये। इसी में एक दूसरा मेथड है जावास्क्रिप्ट का है, जिसको ज्वाइन बोलते हैं। ये क्या करता है कि एरे को ना एक स्ट्रिंग में बोल सकते हैं कि कन्वर्ट करता है। तो अगर इसको एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल लेना नहीं पड़ेगा, एक ही। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये एक फ्रूट्स का है, ये है, और इसको हम कामा सेपरेटेड से ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, तो जैसे कि मैं यहाँ पर ज्वाइन कमांड रन करूंगा तो ये क्या करेगा, सारा का सारा वैल्यू लेगा, इसको ज्वाइन कर देगा कामा से सेपरेट करके। ये देखो, अगर इसको दूसरे तरीके से करना है, जैसे कि अलग ही कुछ हम ऐड कर रहे हैं, तो इस तरीके से भी इसको ये ज्वाइन कर देगा। बीच में ये डैश रहेगा बस, तो जैसे कि ये वगैरह बनाते हैं ना हम स्लग वगैरह, तो उसके लिए ये यूज कर सकते हैं। तो ऐसा समझो कि ये ज्वाइन करने के लिए होता है, जब एरे एरे को अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो तभी ये यूज होता है, ये स्ट्रिंग हो गया, तो इसके लिए हम ये यूज करते हैं। ओके, ज्वाइन मेथड। तो खुद से थोड़ा ट्राई करके देखना, इसका यूजेज बहुत अच्छा यूजेज है। ओके, अभी इसमें ना कुछ फंक्शनैलिटी है जिसको हायर ऑर्डर ये बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं, जो एरे के ऊपर में ना डायरेक्ट फंक्शन अप्लाई हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे होगे कि एक मेथड था जो वो कर रहा था, यहाँ पर भी वही है, बट इसके अंदर में ना हम अपना लॉजिक डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाते हैं।
ऐसा समझो कि ये एरे है, ओके, और ये लेंथ प्रॉपर्टी है, तो ये क्या कर रहा है, ओके। तो अगर इसको देखोगे तो ये क्या कर रहा है, ऐसे मत, ये तो समझो कि एक एरे है, इसके ऊपर एक मैप करके फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है, जैसे पहले हो रहा था उसी तरीके से। बट इसके अंदर में क्या है ना, एक फंक्शन दूसरा फंक्शन है, एक कॉल बैक फंक्शन है, सो यहाँ पर दिख रहा होगा, राइट। ये एक कॉल बैक फंक्शन है जिसको हम ना इसके इसके अंदर में कॉल कर दिए। अभी क्या करेगा, ये एक एक आइटम इसके अंदर से लेगा, उसको कुछ कन्वर्ट करेगा, नहीं तो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और सेम पैरामीटर्स पर रिटर्न कर देगा। इसको मैप बोलते हैं, और इसी की वजह से पूरा का पूरा जो रिएक्ट का कंसेप्ट है ना, इसी के वजह से रिएक्ट में मैपिंग और सारा चीजें होता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाते हैं। इसको अलग से भी एक टॉपिक लेकर हमें वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज ये थोड़ा अलग है और इसको डिटेल में समझना जरूरी है, ओके। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, देख रहे हो, एक फंक्शन है, जैसे कि ये वाला फंक्शन को ना मैं बाहर निकालते हैं हम, और इसके बाद में देखते हैं कि ये किस तरीके से होगा। जैसे कि ऐसा समझो, एक फंक्शन है नेम, ओके, एन करके है, और ये आइटम्स करके एक वैल्यू ले रहा है, ओके। इसके अंदर में ये क्या कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आइटम द लेंथ मल्टीप्लाई 2 कर रहा है, तो कुछ कैलकुलेशंस कर रहा है। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये जो फंक्शंस है ना, इसको डायरेक्ट उठाऊंगा और यहाँ पर डाल दूंगा, ओके। ये फंक्शंस हो गए। तो अभी अगर इसको चेक करते हैं, जैसे कि नीचे लेकर आ जाते हैं, इसे तो इफेक्ट नहीं करेगा, बट तो यहाँ पर अगर देखते हैं, ये देख रहे हो, ये क्या कर रहा है कि ये जो फंक्शंस है, जो बाहर का हमारा फंक्शंस है, वो ये मैप पर डायरेक्ट फंक्शंस कॉल हो रहा है, और इसके अंदर में हम कुछ भी लॉजिक डाल सकते थे और उसको रिटर्न करवा सकते थे सेम एरे फॉर्मेट में। तो इसको मैप बोलते हैं, और इसको हायर ऑर्डर फंक्शन भी बोलते हैं। हायर ऑर्डर फंक्शन इसलिए क्योंकि ये एक खुद फंक्शन है, और इसके अंदर में एक दूसरा फंक्शन पास कर रहे हैं हम। तो फंक्शंस के अंदर में अगर कुछ फंक्शंस पास करते हैं, इसको हायर ऑर्डर फंक्शंस बोलते हैं, और ये एरे पर डायरेक्ट अप्लाई हो रहा है, और यहाँ पर ये डायरेक्ट हम फंक्शंस पास कर सकते हैं। तो इसी तरीके से दूसरा भी कुछ है इसका, सेम हायर ऑर्डर फंक्शन, तीन है, चार है हायर ऑर्डर फंक्शन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। एक हो गया मैप, जो क्या करता है, वेरिएबल लिया, उसको एक वैल्यू लिया, उसको कैलकुलेट किया, नहीं तो कुछ भी एक्सेस परफॉर्म किया, और वो सेम एरे फॉर्मेट में जितना एरे ऑफ डाटा रहेगा उतना वो रिटर्न कर देगा। यहाँ पे देख लो, तीन इनपुट है तो तीन आउटपुट है, उस तरीके से इसको रिटर्न कर देगा। तो वो एरे में कुछ चेंजेस करना है, नहीं तो कुछ करना है, तो उसके लिए ये यूज हो सकता है। इसी तरीके से दूसरा है जो फिल्टर है। तो फिल्टर क्या करता है, उसके अंदर में वैल्यू को कंपेयर करता है, और जो वैल्यू कंपेयर होता है वही लेकर आता है। तो जैसे कि अभी ये सेकंड पैरामीटर्स लेकर आते हैं, जैसे कि अभी ये शॉर्ट फॉर्म में ही रहने देते हैं, ये एरो फंक्शन है जो कल पढ़े थे, ओके। इसके अंदर में एरो फंक्शन कॉल हो रहा है, तो ये एक लाइन का ही है, बट ये फंक्शन है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो, प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा ये चीजें। अभी देखो, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रूट्स है, फ्रूट्स पर एक फिल्टर करके फंक्शन अप्लाई हो रहा है। ये क्या कर रहा है, एक आइटम ले रहा है, एक स्पेसिफिक आइटम, मतलब ये इसका लेंथ चेक कर रहा है, ओके। इसका लेंथ चेक किया, और इस लेंथ को इफ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, ये कैलकुलेट कर रहा है, लाइक इफ ट्रू कंडीशन है यहाँ पर, इफ ग्रेटर देन 5 है तो रिटर्न करो, नहीं तो मत रिटर्न करो, ऐसा बोल रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर यहाँ पर मैं ये करता हूँ, फ्रूट्स करता हूँ, तो यहाँ पर वही डाटा आएगा जिसका 5 से ग्रेटर देन ये है, लाइक लेंथ है। फिर ये ना फिल्टर करने के लिए वर्क होता है, और ये भी बहुत यूजफुल है, ये भी हायर ऑर्डर फंक्शन है, क्योंकि एक फंक्शन खुद एक फंक्शन टेक कर रहा है, इसकी वजह से इसको हायर ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं। और इसका ना एक अलग टॉपिक पर भी हम डिस्कशन करेंगे, अलग से इम्पोर्टेंट है, ओके। तो ये दोनों समझे,
इसका प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा बहुत खुद से देखकर, मैं इसका डॉक्यूमेंटेशन में डाल दूंगा। इसी तरीके से एक और हायर ऑर्डर फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं रिड्यूसर्स। ओके, रिड्यूसर्स क्या करता है, इनपुट तो लाइक एरे लेता है डाटा, सेम एज इनपुट तो ये देख रहे हो, इनपुट एक कंप्लीट एरे ले रहा है, बट इसका जो आउटपुट रहेगा, जो रिजल्ट रहेगा वो एक सिंगल वैल्यू रहता है। तो इसको अगर ऐसा सेपरेट करते हैं तो इस तरीके से देखो, ये ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा नहीं तो। और ये जो वैल्यू है ना, इसको हाँ ऐसा करते हैं, इसको करते हैं कट, इसको करते हैं ऐसे, और ऐसे होगा, और इसके अंदर में ये रिटर्न होगा, रिटर्न इस तरीके से फंक्शन समझो। और ये जो वेरिएबल है ना, इसको यहाँ पर डाल देते हैं। तो अभी समझाता हूँ क्या क्या चीज है इसके अंदर में। फर्स्ट है कि देखो ये पूरा एरे लिया, इसमें दो चीजें है, टोटल मतलब जो भी कैलकुलेट होगा वो टोटल यहाँ पर सेव होगा, और ये आइटम्स है तो एक एक आइटम को लेगा और लूप करता रहेगा जब तक कि एंड नहीं हो जाता। तो यहाँ पर अगर देखोगे ना तो तीन चीजें हैं, पहले है टोटल, जो डिफॉल्ट में ये वाला वैल्यू रहेगा, ये जो हम डिफॉल्ट वैल्यू पास कर रहे हैं, कुछ भी पास कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पर 5 पास करता हूँ, कुछ भी पास कर सकते हो। ओके, मैं वो एग्जांपल भी दिखाता हूँ। तो इसको अगर देखते हो तो यहाँ पर पहले देखो टोटल जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, दूसरा जो आइटम जो ये वैल्यू ले रहा है, ये एक एक, एक सिंगल पकड़ेगा, ये सिंगल वैल्यू लेगा, और उसके बाद में उस पर एक्शन परफॉर्म करेगा। तो आइटम्स लिया, आइटम का लेंथ चेक किया, और टोटल में ऐड किया, और उसके बाद में फिर से टोटल को रिटर्न कर दिया। तो एंड ऑफ द लाइक जब ये यहाँ तक कैलकुलेट हो जाएगा तो ये टोटल जो लास्ट टोटल रहेगा वो रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर चेक करेंगे ना तो ये सबका जो लेंथ है वो हमें मिलेगा यहाँ पर। तो ये देखते हैं पूरा का पूरा वेरिएबल का। हाँ, तो ये जो 70 लेंथ है मीन्स इस सब कैरेक्टर्स का जो लेंथ है उसको कैलकुलेट करके ये हमें रिटर्न कर रहा है। तो ये 17 है। तो ये रिड्यूसर है, और ये मस्ट बिहेवियर है सेम एज द मैप। तो मैं क्या करता हूँ कल के लिए ना, ये इसको ना, इसको सेपरेट करके ना एक क्लास रख लेते हैं, हायर ऑर्डर फंक्शंस को, मैप, फिल्टर्स, रिड्यूसर्स एंड फाइंड करके एक और है, तो उसको, और शॉर्ट्स करके एक और है उसको। ओके, तो इसको भी इसी में रखते हैं हायर ऑर्डर फंक्शंस में, और उसके साथ में डिस्कस करेंगे वो चीजें। क्योंकि ना ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन लाइन में लिख लिख रहा है तो ये समझने में भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो इसको थोड़ा सेपरेट करेंगे तो और इजी हो जाएगा। तो अभी दूसरा एक है, एक समझो कि मेथड है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि ये एरे है कि नहीं। तो एरे डॉट इज एरे करके एक मेथड है, जिसके अंदर में अगर हम एरे का जो वेरिएबल डालते हैं तो वो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। इफ एरे रहेगा तो ट्रू करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि यहाँ पर तो ये क्या कर रहा है, एक फ्रूट्स करके हमारे पास एरे एरे फॉर्मेट में डाटा है, राइट। और इसको इज एरे डॉट इज एरे में चेक कर रहे हैं, तो ये हमें ना ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, बिकॉज ये एरे है। ओके, और इफ ऐसा समझो कि लेट नेम इक्वल टू कुछ और वैल्यू है, नेम और कुछ और ही है, तो इस केस में अगर इसको अगर यहाँ पर डालेंगे तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, बिकॉज ये एरिया नहीं है। देख रहे हो, ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि ये एरिया नहीं है। अभी एक और चीज बताता हूँ, यहाँ पर ना जो एरे है ना, इसका डाटा टाइप अगर चेक करते हैं, टाइप ऑफ से डाटा टाइप चेक होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो इसका डाटा टाइप अगर चेक करते हैं तो ये ना कुछ और ही रिटर्न करता है। ये देख रहे हो, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, जबकि ये खुद है एरे। तो ये एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट ही है बट एरे के जैसा दिख रहा है हमें। तो जावास्क्रिप्ट में ना थोड़ा अलग तरीके से है, दूसरे प्रोग्रामिंग जैसा नहीं है कि ये अलग से इसको एरे बनाया हुआ है एज अ डाटा स्ट्रक्चर। ये ना ऑब्जेक्ट ही है बट एरे जैसा बस दिख रहा है, और एरे जैसा बिहेव कर रहा है, लाइक एरे बिहेव कर रहा है। इसकी वजह से इसका डाटा टाइप चेक करेंगे तो ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन रहता है कि अगर एरे का डाटा टाइप चेक करेंगे तो क्या होगा, तो ये ऑब्जेक्ट होगा।
बट इस नेम को अगर चेक करेंगे ना तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग आ जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग डाटा टाइप है। तो आई थिंक पहले भी हमने डिस्कस किया था। तो यही था आज के लिए। इसको मैं ये नोट बना देता हूँ। अभी देखो टॉपिक बहुत सारे हो गए हैं अभी ना, थोड़ा बहुत तुम लोगों से भी पूछने का टाइम है। तो आई थिंक कल अगर कनेक्ट करते हैं तो कल ना हम थोड़ा पूछने वाला कॉल रखेंगे। एरे एरे तक का जो भी है अभी से, जैसे कि डाटा स्ट्रक्चर, लूप, स्कोप और एरे, इतना चीजें में से ना कहीं से मैं पूछ सकता हूँ। तो सब इसका थोड़ा बहुत प्रिपेयर करके रखो अपने आप को, कि बिकॉज क्योंकि ना टॉपिक बढ़ रहा है और नीचे जाकर और डेप्थ में जाएगा। तो ये यहाँ तक हैंड जन नहीं हुआ रहेगा ना, तो वो समझना मुश्किल है। तो कल तुम लोग अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालो और प्रैक्टिस करो। जो भी चीजें अभी तक हमने पढ़ा है वहां पर, वो सारी चीजें उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। समझेंगे तो इजीली समझ जाएंगे। सब सब ऑलरेडी प्रोग्रामिंग जानते हैं तो इसकी वजह से। बट वही यहाँ तक देखना, थोड़ा सिंटैक्स